इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने पड़ोसी देशों के साथ में बहुत ही ख़राब तरीके से परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चाइना, नेपाल और पाकिस्तान हैं और तीनों ही देशों के साथ में भारत की फॉरेन पॉलिसी एक ख़राब दौर से गुजर रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा सीमा विवाद हुआ। रिसेंटली नेपाल के पीएम केपी ओली ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो अयोध्या है वो फेक अयोध्या है, जबकि ओरिजिनल अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने हमारी जो संस्कृति है उस पर अतिक्रमण और अत्याचार किया है और इसी अतिक्रमण के तहत उन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश में एक नई अयोध्या को जन्म दिया है, जबकि ओरिजिनल अयोध्या कहाँ पर है? नेपाल में है। ये बात उन्होंने वहाँ के एक बहुत ही ज़बरदस्त कवि हैं जिनका नाम है भानुभक्त आचार्य, जिनकी 206वीं जयंती थी और अपने आवास ब्लू वाटर पर वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, अगर मैं भानुभक्त आचार्य की बात करता हूँ तो ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने भारत की वाल्मीकि रामायण को नेपाली भाषा में कन्वर्ट किया था, यानी कि वाल्मीकि रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। उनकी जयंती को संबोधित कर रहे थे और उसी संबोधन में इन्होंने ये एक अजीबोगरीब बयान दिया है। दोस्तों, अगर मैं भानुभक्त आचार्य की बात करता हूं तो इनका जन्म पश्चिमी नेपाल के तन तान्हे में 1814 में हुआ था और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था, जिनका देहांत 1868 ईस्वी में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भानुभक्त आचार्य कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, और इन्होंने क्या काम किया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। भानुभक्त आचार्य नेपाल के रहने वाले थे, ठीक है, इन्होंने वाल्मीकि रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। यहाँ से दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ में, चूंकि ये करंट अफेयर का इस टाइम पॉइंट बन गया, करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। तो रेलवे में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों ही वेटेज में हैं, तो इसलिए रेलवे के एग्जाम के लिए और यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ जब आप वीडियो देखो तो वीडियो को अंत तक देखो। ऐसा ना हो कि बस देखा और छोड़ दिया। अंत तक देखो और अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। अगर मैं अयोध्या की बात करता हूँ नेपाल में, तो एक जगह है जिसका नाम है बीरगंज। दोस्तों, इस बीरगंज को आपको समझना जरूरी है। बीरगंज को थोड़ा समझो। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश नेपाल हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से टच होती है, नेपाल की सीमा बिहार से भी टच होती है और इसी बिहार और नेपाल की सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है बीरगंज। क्या जगह है दोस्तों? ये जगह मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम इसका? बीरगंज। और बीरगंज में एक जगह का नाम है थोरी, उसी को अयोध्या बोला जाता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला पॉइंट। प्रधानमंत्री केपी ओली के प्रेस सलाहकार है जिनका नाम है सूर्य थापा। इनके अनुसार क्या कहा गया? बीरगंज के पास जिस स्थान का नाम थोरी है वह वास्तविक अयोध्या, जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। और यहाँ ये भी बोला गया कि भारत में जो अयोध्या है उस पर बहुत ज़्यादा विवाद है, ठीक है, जबकि जो नेपाल में अयोध्या है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। एक बात इन्होंने यहाँ पर बोली कि वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल में है, जहाँ पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था, वो जगह रीड है और वो भी नेपाल में है। इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि राजा दशरथ का जन्म स्थान नेपाल में है, जनक में एक जगह है जनकपुर, वहाँ पर राजा दशरथ रहने वाले थे वहाँ के, तो उनका पुत्र भी स्वाभाविक रूप से नेपाल का ही होगा। और दोस्तों, जनकपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था और इसको भगवान राम की ससुराल के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम देखें केपी ओली का लॉजिक भी क्या है, ठीक है। बीरगंज को समझ लेते हैं दोस्तों। बीरगंज नेपाल का एक दक्षिणी सीमावर्ती शहर है जिसकी सीमा बिहार में पूर्वी चंपारण के रक्सौल शहर से लगती है। दूसरी बात, एक ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, यहाँ से 3-4 आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बीरगंज पटना व कलकत्ता का प्रवेश द्वार है। जैसे आप बोल दो गेटवे ऑफ इंडिया कह लो या इंडिया गेट कह लो, इसी तरीके से जो बीरगंज है उसको गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। और बीरगंज जो है वह पटना एवं कलकत्ता का प्रवेश द्वार भी है, जिसकी सीमा बिहार और पूर्वी चंपारण के रक्सौल शहर से लगती है। एक बात और, बीरगंज नेपाल भारत व्यापार का प्रमुख नाका है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्रमुख नाका है। यह प्रोविंसेस नंबर 2 नारायणी अंचल के पड़सा जिले में स्थित है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,33,228 है।
तो बीरगंज को आपको याद रख लेना है। यहाँ पर मैंने मैप में इसको दिखा रखा है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका बिहार हो गया, और बिहार से टच है ये आपका बीरगंज। क्या है दोस्तों? बीरगंज ये बिहार से टच है। तो मैप में अगर आप अच्छे समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैप डाला है। दोस्तों लॉजिक क्या केपी शर्मा ओली का, उन्होंने तर्क दिया है अगर भारत की अयोध्या वास्तविक है तो वहां से राजकुमार शादी करने के लिए जनकपुर कैसे आ सकते थे, जबकि हजारों साल पहले की बात है, हजारों हजार साल पहले की बात है। ठीक है, तो उस समय संचार का किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं था, ना कोई टेलीफोन, ना कोई टीवी, ना कोई रेडियो, ना कोई खतवत आने ले जाने का सिस्टम, ना कोई डाक। तो उस समय जब किसी प्रकार का कोई भी संचार का साधन नहीं था तो भगवान राम क्यों और कैसे नेपाल आते हैं और कैसे वो सीता मैया से शादी करते, विवाह करके यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका लॉजिक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम ओली ने आरोप लगाया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है और एक नकली अयोध्या को भारत के उत्तर प्रदेश में जन्म दिया है, जबकि जो ओरिजिनल अयोध्या है वो हमारे बीरगंज में स्थित है और भारत में जो अयोध्या है वो एक नकली अयोध्या है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है और जनकपुर के जो राजा थे उनका नाम है राजा दशरथ। ये भी आप ध्यान रख लेना, राजा दशरथ है और जिनकी पुत्री का नाम क्या था? सीता मैया। ठीक है, राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे और इसी शहर को भगवान राम की ससुराल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं केपी ओली शर्मा की बात करता हूँ तो केपी शर्मा ओली का ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान है। ये नया बयान नहीं है, इससे पहले वो 3-4 बयान और दे चुके हैं एंटी इंडिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अभी कुछ दिनों पहले की, तो उन्होंने अपनी संसद के अंदर से एक नया नक्शा पास करवाया था जिसमें भारत के पिथौरागढ़ के हिस्से को अपने नक्शे में दर्शा दिया और बोल दिया कि ये हमारा नेपाल का हिस्सा है और भारत ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो केपी ओली है उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान और दिया था और बोला था कि जो कोरोना वायरस नेपाल के अंदर फैला है वो भारत की देन है। ठीक है, यहाँ पर यह भी बोला कि चाइना और इतालवी जो कोरोना वायरस है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भारत का वायरस है और साफ साफ इल्ज़ाम लगा दिया कि नेपाल के अंदर जो कोरोना फैला है उसकी कहीं ना कहीं वजह भारत है, सीधा अटैक किया भारत के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना ये जनक है, जो पीला पीला निशान आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये जनक है, जनकपुर। ठीक है, अब ये इसके अलावा कुछ और बयान है। भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करने वाले नए नक्शे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दिए हैं, एंटी इंडिया। ठीक है, जिनको बोला जाता है। उन्होंने संसद में दिए एक भाषण में ये भी कहा था कि भारतीय वायरस चीनी और इतालवी वायरस की तुलना में कहीं अधिक घातक है। ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भारत को ही दोषी ठहराया है। दोस्तों, अगर मैं इस सारे बयान की बात करता हूं जो केपी ओली ने रिसेंटली दिया है कि अयोध्या भारत में नहीं है, वो नकली है, ओरिजिनल हमारे नेपाल में है, तो यहाँ पर भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया और प्रधानमंत्री का जो आवास है वो हो गया, यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उनका मानना यह है कि सरकारें आती हैं, आज हम यहाँ सत्ता में हैं, केपी ओली वहाँ सत्ता में है, कल होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो लोग हैं भारत के और नेपाल के जो लोग हैं उनका पीपल टू पीपल, ठीक है, सांस्कृतिक कल्चरल एक कनेक्शन है जो किसी भी प्रकार से इस विवाद में नहीं होना चाहिए। और इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 2018 में नेपाल गए थे, नेपाल के जनकपुर में, जहां पर उन्होंने 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था जनकपुर के डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने कहा था कि एक धार्मिक भूमि है जहां पर भारत और नेपाल और पूरे विश्व के लोग यहां पर अपनी श्रद्धाओं और आस्थाओं को लेकर आते हैं, तो उस जगह के डेवलपमेंट के लिए यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ का पैकेज भी दिया है। दोस्तों, एक